4 सितंबर 2024 की सुबह एक गांव के मंदिर में बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोग उस मंदिर के पुजारी की पिटाई कर रहे थे। उन्हीं में से किसी ने नजदीकी थाने जो कि फोन किया और वहां से पुलिस आई और पुलिस ने उस मंदिर के पुजारी को अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उस पुजारी को अपने साथ थाने ले गए, जहां मंदिर में लोग सुबह सुबह पूजा करने आते हैं लोग। तो आखिर उस मंदिर के पुजारी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से लोग उसकी पिटाई कर रहे थे और फिर पुलिस वाले उसे अपने साथ थाने ले गए। इस घटना को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना पड़ेगा और इस घटना को विस्तार से और सिलसिलेवार जानेंगे कि आखिर क्यों इस पुजारी को पुलिस अपने साथ ले गई, इसने क्या गुनाह किया था। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर उनको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर लें। आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के नामों की घोषणा जरूर करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं आपके साथ की, आपके सपोर्ट की, क्योंकि आपके साथ और आपके सपोर्ट के बिना मुमकिन है ही नहीं। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए हम बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ कि क्या है आज की हमारी ये पूरी घटना। तो ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला हापुड़, और हापुड़ से लगता हुआ एक गांव असुर। और इसी गांव में एक रमेश नाम के व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी और अपने माँ के साथ जो कि उसी गांव में रहते। रमेश का छोटा सा परिवार, बड़ा खुशहाल परिवार, जो कि बड़ा सीधा साधा सज्जन व्यक्ति की जो गांव के नजदीकी मार्केट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, वो जैसे कि बिजली का काम करता था। किसी की लाइट बिगड़ जाती तो वो घर घर जाके लाइट को बनाता और छोटा मोटा ऐसे ही काम करके अपने परिवार का जो कि गुजारा कर रहा था। एक दिन रमेश किसी के घर में जो कि लाइट बिगड़ी हुई थी उसको बनाने के लिए गया और वहां उसको भारी करंट लग गया। करंट काफी तेज लगा जिससे वो बेहोश हो गया। उसको वहीं के लोग आंदन फांदन रमेश को अस्पताल ले गए और अस्पताल में ही इलाज के दौरान रमेश की जो कि मौत हो गई। मौत होने के बाद जो उसकी पत्नी जिसका नाम कमलावती था वो बेहद परेशान। पति के जाने के बाद जो कि वो अकेले हो गई। उसकी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 32 साल की उम्र थी उसकी। अकेले इतनी भारी जिंदगी कैसे काटेगी, इस बात से परेशान जो उसकी सास, वो सोचने लगी कि अब हम इस कमलावती की जो कि शादी कर देंगे, क्योंकि इसके आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और ये अकेले अपनी जिंदगी कैसे काटेगी, क्योंकि कमलावती जो थी वो बेहद खूबसूरत थी। अब जब भी कमलावती से सास बात करती शादी के बारे में तो कमलावती टाल देती और वो कहती कि मैं आपके साथ ही रहूंगी, मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। जिस बात से उसकी सास परेशान थी, लेकिन ये कमलावती बेहद उदास रहती थी, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि जिसका पति गया हो, उसकी जिंदगी जो कि बर्बाद हो गई हो, उसके आंखों के सामने तो अंधेरा तो छाएगा ही छाएगा। वो बहुत उदास रहती थी, इसलिए वो बेहद उदास रहती थी। इसलिए उसकी सास ने एक दिन कहा कि ऐसा है कि तुम अब शादी नहीं करना चाहती और दिन भर उदास भी रहती हो, मेरा मन भी नहीं लगता, तुमको देखकर मुझे भी दुख होता है। तो ऐसा करो कि तुम अपना मन पूजा पाठ में लगाओ ताकि तुम्हारा ध्यान भी बटा रहेगा। तुम रमेश के बारे में ज्यादा सोचोगी नहीं, उसको ज्यादा याद नहीं करोगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो तो चला गया है और तुम याद कर करके इसी तरह रोती रहोगी, बिलखती रहोगी तो आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। और मैं
तुम्हारे ही सहारे तो जी रही हूँ, क्योंकि मेरा भी तो बेटा गया हुआ है। माँ की जो कि बात को कमलावती ने समझा और वो उसने अपना एक रूटीन बना लिया। वो सुबह 4 बजे उठती थी। 4 बजे उठने के बाद जो नहाना धोना सारा कुछ करके और वो पास के मंदिर वहां पूजा के लिए चली जाती थी। सुबह सुबह पूजा के लिए जाती थी, वहां पूजा करती थी। पूजा करने के बाद घर वापस आ जाती थी। उजेला नहीं हो पाता था, वो अंधेले ही अंधेले घर वापस आ जाती थी। अब वो रोजाना उस ऐसे ही करती थी। एक दिन वो सुबह 4 बजे उठकर उसने नहाया और मंदिर में पूजा करने के लिए गई, तो उसने देखा कि जो मंदिर का पुजारी है वो नल है मंदिर के पास, वहां स्नान कर रहा है, नहा रहा है। उसको देखा जब कमलावती ने, तो वो देखती रह गई। काफी लंबा चौड़ा और कदकाठी अच्छा था और वो पुजारी स्नान कर रहा था। वहां खड़े कुछ देर कमलावती उसे देखती रही। उसके बाद उसने पूजा किया और घर वापस आ गई। उस पुजारी ने भी कमलावती को देखा कि कमलावती मुझे खड़े देख रही है। दूसरे दिन जब कमलावती सुबह सुबह मंदिर गई, तो वो जो पुजारी जो कल नहा रहा था, आज बढ़िया से तैयार होकर और मंदिर के जो कि गेट पर बैठा है। कमलावती गई और इन दोनों की बातचीत जो कि शुरू हो गई। कमलावती ने अपनी पूरी जो कि कहानी बताई। उसने भी अपना नाम और इसने भी अपना नाम बताया। इन दोनों की बातचीत जो कि काफी देर तक चली। जब कमलावती को होश आया कि उजेला होने वाला है और मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था, काफी देर हो गई, तो वो फटाफट वहां से घर के लिए निकल जाती। अब कमलावती आज बेहद खुश थी। उस पुजारी से बात करके उसे बड़ा अच्छा लगा। अब दूसरे दिन जब वो उसका तो रोज का ही रूटीन था, वो रोज ही मंदिर जाती थी। आज वो फिर मंदिर गई और आज जब मंदिर गई तो पुजारी ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर मंदिर का जो तहखाना था वहां ले गया। कमलावती को समझने में देर नहीं लगी थी कि ये पुजारी मुझसे क्या चाहता है। दोनों ने अपने कपड़े उतारे, दोनों निर्वस्त्र होकर और एक दूसरे के साथ संबंध बनाया। कमलावती को भी बेहद अच्छा लगा और उस पुजारी वो तो ये चाहता ही चाहता था। अब इनका रोज का जो कि रूटीन बन गया। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब ये सिलसिला रोज का बन गया। कमलावती मंदिर जाती, पूजा करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलते। उसके बाद कमलावती अपने घर आ जाती। इस समय कमलावती बेहद खुश रहने लगी। सास ने सोचा कि चलो बहू जो कि अपनी जिंदगी में वापस आ रही है, दुख से थोड़ा उभर रही है, उसको भी अच्छा लगा ये जानकर कि बहू खुश रहती है। आज 4 सितंबर 2024 की सुबह जो कि कमलावती की नींद नहीं खुली, उसको उठने में देरी हो गई। अब उसने उठकर जब समय देखा तो समय ज्यादा हो गया था, लेकिन उसने सोचा कि मैं फटाफट नहाकर और मंदिर पूजा करके वापस आ जाऊंगी। उसने जल्दी से नहाया और पूजा करने के लिए मंदिर गई। मंदिर में पुजारी जो कि उसका इंतजार कर रहा था, उसने कमलावती का हाथ पकड़ा और तहखाने में ले जाने लगा। कमलावती ने मना किया कि नहीं, आज मुझे देर हो गई है और मुझे आज जल्दी घर जाना पड़ेगा क्योंकि उजेला होने वाला है और आज रहने दो, फिर कभी हम ये काम करेंगे। लेकिन जो पुजारी था जिसका नाम मनु था, मनु नहीं माना और कमलावती को तहखाने में ले गया। अब ये दोनों निर्वस्त्र होकर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तभी मंदिर में एक महिला जो कि पूजा करने के लिए आई, पूजा कर ही रही थी। उसने देखा कि यहाँ तो आज पुजारी भी नजर नहीं आ रहा है, पुजारी कहाँ चला गया। और उसे अजीब सी आवाज जो कि नीचे से आ रही थी, उस आवाज का उस महिला ने पीछा किया कि आखिर ये आज अजीब सी आवाज कैसी आ रही है। जब उसने तहखाने में जाकर देखा तो ये दोनों निर्वस्त्र होकर
संबंध बना रहे थे, उसकी चीखें निकल गई। वो ये देख बेहद परेशान हो गई कि यहाँ लोग पूजा करने के लिए आते हैं और ये दोनों जो कि दुष्कर्म करने पर लगे हुए हैं। वो महिला दौड़ती भागती तहखाने से बाहर आती, चीखती चिल्लाती, दौड़ती भागती जो कि तहखाने से बाहर आई, और लोगों ने उसकी चीखों को जब सुना तो लोग दौड़ के आए कि आखिर बात क्या है। उसने बात जो कि बताई कि ये दोनों इस तरह जो कि इस मंदिर में जो कि पूजा का स्थान है, यहाँ लोग पूजा करने आते हैं, लोग यहाँ आस्था करने आते हैं, और पूजा पाठ की जगह पर ये लोग जो कि घिनौना काम कर रहे थे। जब गांव वालों ने ये बात सुनी तो गांव वाले बेहद गुस्से में और उस पुजारी की पिटाई करने लगे, कमलावती को शब्द अशब्द कहने लगे। और उन्हीं में से कुछ लोगों ने सोचा कि ये गांव वाले गुस्से से पुजारी को मार ना दे कहीं, इतना क्योंकि उसकी पिटाई लोग जमकर कर रहे थे। तभी नजदीकी थाने फोन किया गया। वहां से थाना प्रभारी जो कि शैलेंद्र आए और उन्होंने इस पूरे मामले को समझा और पुजारी को अपने साथ ले गए। जब जांच पड़ताल उस पुजारी की हुई मनु की, तो पता चला कि इसका नाम मनु नहीं है बल्कि इसका नाम साहिल है, और ये पेशे से एक अपराधी है। ये जो कि पुलिस से छुपता छुपाता घूम रहा था, पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, और ये भेष बदल कर उस मंदिर में पुजारी बन के कई महीनों से वहां पर रह रहा था। ये जानकर वो गांव वाले बेहद हैरान हो गए। तो ये घटना सुनाने का हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आपको परेशान किया जाए, कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए कि किसी पर विश्वास करने से पहले, किसी को जानने से पहले, किसी को तन मन धन सब कुछ समर्पण करने से पहले आप उसकी जांच पड़ताल जरूर कर ले। क्योंकि ये पुजारी जो कि एक अपराधी था, कमलावती इसके प्यार में और इसके जो कि हवस के पुजारी से जो संबंध बना बैठी थी, शायद कुछ दिन बाद इसके लिए भी वो खतरा था। तो आप किसी से भी जानकारी बढ़ाने, आप किसी से भी संबंध बनाने से पहले आप इतना तो जांच कर ही तो आप इतना तो सोच ही सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हमने इस कहानी को आपको पूरे विस्तार से समझाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।